अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर वापस से होंगे। आज देखिए मुझे बहुत लेट हो गया है पकाने के लिए, और मेरे मोबाइल में भी चार्जिंग नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे हांडी बनाकर चढ़ाया है। इसमें ज़्यादा कुछ डाला नहीं है मैंने, सिर्फ गोश्त और 3 डली प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट, बाकी हल्दी मिर्ची नमक ये मैंने डाल के सिम पे इसको अच्छे से मिक्स किया है। बस इसके अलावा ना पानी ना कुछ ऐड नहीं किया मैंने। आगे का प्रोसीजर आप देखिए। देखिए हम यहाँ पर 3 टमाटर इस तरह से ले रहे हैं, इसको हम काट लेंगे। ये बीच वाला भाग बहुत सख्त होता है, तो इसको निकाल कर फेंक दें आप इस तरह से। देखिए इस तरह से तो इसको काट लें आप। देखिए नाज़रीन, टमाटर कितना अच्छा लग रहा है ऊपर से। देखिए आप, देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। और हमारे घर में काम करने वाले और बहुत सारे लोग देखिए बर्तन में हांडी में ऐसे ही रख के काटते हैं। ऐसी गलती कभी भी ना करें। देखिए जिस तरह से मैंने धो कर के अलग से बर्तन में काट रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से काटते, वरना देखिए आप नज़र आ रहा है आपको कीड़ा यहाँ पे, इस तरह से सीधे हमारे हांडी में जा सकता है कीड़ा। देखिए देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए देखिए आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। देखिए इस तरह से कीड़े निकलते हैं। अल्लाह बचाए इन जरासीम से, इन कीड़ों से। देखिए देखिए, देखा आपने इस तरह से। तो जल्दी जल्दी में हमारे घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इस तरह से काटते हैं। और घर के काम वालों के ऊपर में इस तरह से बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए किस तरह से यहाँ कीड़ा यहाँ अंदर घुस रहा है। देखिए इस तरह से कितना मोटे मोटे और कितने गंदे कीड़े हैं यहाँ पे, और टमाटर के अंदर तक यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए कितना बड़ा होल है, कितना बड़ा सुराख है। ऐसी तरह से प्याज में भी निकलता है, प्याज ऑनियन जो होती है उसमें से भी निकलते हैं। देखिए कीड़ा इसके अंदर किस तरह से चला गया है। देखिए 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 पूरा अंदर चला गया। देखिए गया कीड़ा पूरा अंदर। तो बहुत ज़्यादा केयरफुली से करना चाहिए। हम जब घर में काम वाले होते हैं, फिर भी घर वाले बहुत केयरफुली से कर लेते हैं, लेकिन घर में भी घर के जो मेंबर्स होते हैं वो भी बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी कुछ काम में होते हैं, तो काम निपटाना चाहते हैं, तो कभी कभी इत्तेफाक से कभी कभी जल्दी जल्दी करते हैं। लेकिन तकरीबन काम वाले जो घर में हम मेड रखते हैं वो इसी तरह से रखते हैं। पता नहीं हम काम वाले उनको जो पकाने के लिए घर में रखते हैं तो क्या कुछ खाने में हमें आ जाता है, पता नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, नाज़बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो हमेशा एक बर्तन में इस तरह से आप लेकर काटें। इसी का एक भाग है ये छोटा सा, इसको मैं इस तरह से निकाल दूँगी। देखिए कभी मत समझिए ऊपर से इस तरह से टमाटर देख के कि बिल्कुल साफ़ है। अलग से धोकर बर्तन में इस तरह से काटिए और बहुत केयरफुली से काटिए। ओके, देखिए नाज़रीन, मैंने 2 टमाटर काटा है, जिसमें से एक में से कीड़ा निकला है और दूसरा भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि ये कीड़े वाला नहीं है, लेकिन अंदर से इस तरह से है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। जब कोई तरकारी या कुछ फ्रूट्स काटेंगे आप, उसमें ज़रा सा भी ऐसा कोई निशान नज़र आए तो आप फेंक दें। 1-2 टमाटर के लिए अपनी सेहत को ख़राब मत करें। हालांकि अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इतना शक है कि मुझे बिल्कुल दिल गवारा नहीं कर रहा है कि मैं ये यूज़ करूं, तो मैं इसको भी फेंक रही हूँ। नाज़रीन, आप लोग भी अच्छे से खाने पीने के मामले में बहुत केयरफुली से करें, और घर में हमारी जो मेड होती है उनके ऊपर भरोसा करके बिल्कुल भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक पकवान करने ना दें।
हमारे घर में जब मेड है तो हमारी पसंद से, हमारे तरीक़े से, तौर तरीक़े से वो करें, उनसे वो करवाएं। क्योंकि काम वाले हैं, मेड हैं, वो कर रहे हैं, उनका शुक्रगुज़ार है, लेकिन वो फ्री में नहीं कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है पैसों के लिए, तो वो पैसे लेकर काम करते हैं। तो हमारी भी मजबूरी होती है कि हमें करना दिल नहीं करता, ये जो भी प्रॉब्लम होती है तो हम कराते हैं। जब हम पैसे देते हैं तो उनको सुनना चाहिए। तो पकवान के मामले में आप उनको अपनी मर्ज़ी बिल्कुल भी ना करने दो, जो घर में मेड रखते हैं। जहाँ तक हो सके बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से ही पकाए, वो सामने ठहर कर पकाए। अगर वो अपनी मर्ज़ी चलाते हैं तो हाथ में से स्पून ले लें और स्ट्रिक्टली बोलें, बहुत कड़क में बोलें। जब प्यार मोहब्बत से नहीं सुनते काम वाले तो बहुत स्ट्रिक्टली बोलें कि रुको, इस तरह से बनाओ। तब उनको उनकी औकात पता चलेगी कि हम नहीं काम वाले हैं, हम घर के मेंबर नहीं हैं। बहुत सारे काम वाले होते हैं, हम घर के मेंबर की तरह उनको सहूलियत देते हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ते हैं, उनको मोहब्बत देते हैं, तो उसका उनको गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो इस मामले में गलत फ़ायदा हम बिल्कुल ना उठाने दें। भले खाने पीने में उनको दे दें छूट, लेकिन इस तरह से छूट मत दें। नाज़रीन, इस बात का ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम इसमें से इस तरह से मैंने और जो टमाटर काटा था उसको फेंक दी मैंने, और ये बिल्कुल साफ़ और फ्रेश है। मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ बिस्मिल्लाह। और याद रखें, टमाटर हो या फ्रूट्स हो, जो भी हो, आप काट रही हैं उसको तो चॉप करने से पहले, काटने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। और ख़ास करके तरकारी, अगर आप हरी सब्ज़ी काट रहे हैं तो आपने सुना होगा कि हुज़ूर जब अपने ज़ौजाए मोहतरमा को सब्ज़ी के लिए बोले थे, तो हुज़ूर जब भाजी जंगल से लेकर आए थे तो उनके ज़ौजाए मोहतरमा एक दुआ पढ़े थे तरकारी काटने से पहले। तरकारी में से सिर्फ ख़ास सब्ज़ी जब काटते हैं, भाजी, पालक, जो भी, तो काटने से पहले उन्होंने एक दुआ पढ़ा था। झटकते झटकते इस तरह से कहा था कि जंगल से रहे हरी भाजी बीवी चुन के पकाए, हरी भाजी में कि कीड़े झड़ जाओ। तो ये पता नहीं किसी को मालूम है या नहीं, किसी को अगर नहीं मालूम है तो वो शुक्र अदा करते हैं कि चलो एक चीज़ मालूम हो गई। और जिनको मालूम नहीं है उनके सामने अगर ये बताया जाता है तो वो मजाक करते हैं। तो मैं बताना मुनासिब नहीं समझ रही थी। खैर, अगर हंसेंगे इस चीज़ के लिए तो गुनाह है, कबीरा है। तो देखिए, हम इसमें टमाटर डालेंगे, 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। अभी हम आलू काटेंगे। ये हमारे आलू कट चुके हैं। देखिए, हमने ये आलू गोश्त बना रहे हैं। इसको 2 मिनट की अच्छे से भूनेंगे और सीटी लगाएंगे आधे गिलास पानी डाल के। इसको 3 से 4 सीटी देंगे। देखिए, हमने करी पत्ता, हमने कुछ करी पत्ते और थोड़ी सी हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया, हम इसको रफली हाथों की मदद से हमने तोड़ लिया है। कभी भी आप धोएं तो इस तरह से ज़्यादा पानी डालकर आप धोएं। ज़्यादा पानी में इसकी जो भी मिट्टी जो भी रहेगी वो नीचे निकल कर आ जाएगी। इसको हम इसमें डालते हैं। करेंगे प्रेशर देते हैं इसको। इसको
इसको अच्छे से हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट जो हो गई है उसको भूनी जाए। देखिए हमने इसको 1 से 1.5 मिनट की अच्छे से भून चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे नींबू। हम इसमें इमली का खट्टा नहीं डाल रहे हैं, हम इसमें इमली का सिरप नहीं डाल रहे हैं। ये मौसम के हिसाब से नींबू का रस इसमें से अच्छा निकल रहा है तो 1 नींबू काफ़ी है इसमें। और इसी में हम देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा एक बड़े से बर्तन में पानी लेकर बहुत ज़्यादा अच्छे से धोएं इसको। हम इसमें मेथी डाल रहे हैं, 2 मिर्ची हमने इसमें तोड़कर इस तरह से रफली तोड़ लिए हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हम आधा कप जितना पानी ऐड करेंगे इस साइड से लेकर। ये चेक करते हैं हम। देखिए हमारा शोरबा बिल्कुल रेडी है। आलू गोश्त का शोरबा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब आपको जब भी खाना है आप सर्व करें। अभी तो मुझे खाना नहीं है, मैंने रात के खाने के लिए बना कर रखा हुआ है। जब आपको खाना है गर्मा गर्म डिश आउट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले एक बात कह दूँ, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट्स करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।